स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि इंक्रीज एंड डिक्रीज इन रेशियो क्या होती है। मतलब सबसे पहले तो हम रेशियो का कंसेप्ट समझते हैं कि रेशियो जो है हमारे पास वो दो क्वांटिटीज जो कि सेम यूनिट में होती हैं, उनमें एक रिलेशन का नाम है। मतलब कि वो एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से कितनी बड़ी या कितनी छोटी है। मतलब अगर मैं अली की एज और ये अहमद की एज है, ठीक है, अब मैं ये देखना हो कि अहमद जो है वो अली से कितना छोटा या कितना बड़ा है। तो मैं किस तरह से इसकी फर्ज करें एज जो है, अली की एज फर्ज करें 2 ईयर है और अहमद की 5 है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अली अहमद से छोटा है और अहमद अली से बड़ा है, ठीक है। मतलब कितने टाइम बिगर है या कितने टाइम छोटा है वो हम इधर से इनको सॉल्व करके 2 को 5 पे डिवाइड करके, चूंकि रेशो जो होती है बेसिकली, अगर ए रेशो बी हमने लिखा हुआ है, ठीक है, ए रेशो बी लिखा हुआ है तो हम इसको ए ओवर बी भी लिख सकते हैं और इसे हम जो है वो a डिवाइडेड बाय b भी लिख सकते हैं। अब रेशियो में चूंकि सेम क्वांटिटीज और सेम यूनिट्स के हवाले से हम बात करें तो इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता एक। और दूसरी बात यह कि इसमें जब हम रेशियो के हवाले से बात कर रहे होते हैं तो इसमें जो हमारे पास ये क्वांटिटीज, इनका ऑर्डर हम तब्दील नहीं कर सकते। मतलब a रेशो b, ठीक है, और b रेशो a ये बराबर नहीं होते, इनमें एक फ़र्क है और वो फ़र्क आप जान सकते हैं। इसे 2/5 और 5/2 ये आपस में इक्वल नहीं होते। इसी तरह ये भी आपस में रेशियोज इक्वल नहीं होती हैं। अब इसमें जो a है वो फर्स्ट टर्म और b इसमें सेकंड टर्म रेशियो में कहलाती है। अब हम ये देखते हैं कि इंक्रीज एंड डिक्रीज इन रेशियो क्या है। मतलब कि इंक्रीज इन रेशियो का हमें कैसे पता चलता है कि अगर मैं 5:, मतलब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिखा मैंने 7:5, मतलब कि अगर 5 को 7 के मुकाबले में देखा जाए तो वो कम है। मतलब 5 हमारी सेकंड टर्म है और 7 हमारी फर्स्ट टर्म है। तो इसमें जो ये रेशियो होगी ये इंक्रीज इन रेशियो, मतलब कि जो हमारी जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं 7 को, वो अगर 7 से छोटा नंबर होगा तो ये इंक्रीज इन रेशियो है। और जिसे हम 7 से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब कि अगर मैं 7:9 लिख रहा हूँ तो अब चूंकि 7 9 से छोटा है इसलिए ये डिक्रीज इन रेशियो है, ठीक है। यानी अब मैं इस बात को एक प्रैक्टिकल लाइफ से जो है वो लेके समझाता हूँ आपको, इस तरह से कि एक स्कूल है और उस स्कूल का कोई, यानी टीचर्स का एक, हम कह सकते हैं उनकी तादाद, इसे एक स्टाफ हम कह सकते हैं। अब उस स्टाफ में इस तरह से था कि जो प्रीवियस स्टाफ था, मतलब कि जो कि हम यूं कह सकते हैं कि स्टाफ चला आ रहा था एक सेशन में, ठीक है, उनकी तादाद जो है वो फर्ज कर लेते हैं 45 थी। अब कुछ एडवर्टाइजमेंट आई और न्यू हायरिंग हुई और फिर उसके बाद जो प्रेजेंट प्रेजेंट एज बनी, सॉरी प्रेजेंट स्टाफ जो आया हमारे पास वो कितना आया, वो आया जी 55 का, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि जो रेशियो बनी है प्रीवियस स्टाफ की न्यू हायरिंग से, ठीक है, या प्रेजेंट स्टाफ से, वो कितनी है प्रीवियस की। तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट स्टाफ, प्रेजेंट स्टाफ, ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे, मतलब इसकी रेशो ले रहे हैं हम, डिवाइडेड बाय प्रीवियस प्रीवियस स्टाफ से। तो हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट, देखें, जो हमारे पास प्रेजेंट स्टाफ की तादाद है वो कितनी है 55 है, और ओल्ड जो या प्रीवियस स्टाफ है वो कितना 45 है। अब अगर हम देखें तो 5 का टेबल एक ही वक्त में इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। यानी जो एंटीसीडेंट है जो कि फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है, इसे 11 से 5 का टेबल डिवाइड कर रहा है, और जो कॉन्सिक्वेंट है जो सेकंड टर्म है उसको 9 से, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास जो 11/9 ये एक रेशियो आती है, इसको हम 11:9 कह सकते हैं। मतलब कि इंक्रीज इन रेशियो है, जिससे हमें पता चल रहा है कि स्टाफ में टीचर्स की तादाद बढ़ी है, ठीक है। और वो कितनी बढ़ी है, मतलब कि अगर क्वांटिटी पे जाएं तो वो तो हम निकाल सकते हैं, वो हमने देख लिया, लेकिन अगर हम रेशियो के हवाले से देख रहे हो तो हम ये कह सकते हैं कि अगर पहले 9 थे टीचर्स हमारे स्कूल में तो अब 11 हो गए हैं, मतलब ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। अब हम ये बात करते हैं कि अगर इसी तरह से, चूंकि जो स्टाफ अगर छोड़ के चला जाता है तो अब चूंकि जो प्रेजेंट जो तादाद बनेगी फिर वो कम हो जाएगी। हम फर्ज कर लेते हैं कि वो 40 है, ठीक है, वो 40 है। अब हम जब फिर इसको कंपेयर करेंगे, मतलब जो प्रेजेंट है स्टाफ उसको कंपेयर किया जाएगा जो प्रीवियस स्टाफ की तादाद थी उससे, ठीक है। दोनों देखें तादाद है इसलिए मैंने कहा कि सेम यूनिट होने चाहिए, ठीक है। अब 5 से जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 5 9 टाइम, 5 8 टाइम, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 8:9 आएगा। मतलब अब आप देखें तो जो कॉन्सिक्वेंट है वो एंटीसीडेंट से क्या है जी, वो ज्यादा है।
तो इसका मतलब कि ये डिक्रीज इन रेशियो आ गई है। और इसका मतलब कि अब कितने टीचर्स गए होंगे, मतलब कि अगर 9 टीचर होते तो एक चले गए हैं, मतलब आप 8 रह गए। तो इस तरह से हम ये अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे पास जो यानी जो स्टाफ है वो, यानी उसमें इंक्रीज इन रेशियो और डिक्रीज इन रेशियो के हवाले से हमने उस बात को समझा। अब हम एक और प्रॉब्लम जो है वो डेली लाइफ का यहाँ से उठाते हैं। हम ये कहते हैं कि एक कोई कंपनी है, ठीक है, और उस कंपनी ने जो एक प्रोडक्ट वो बेच रहे थे अपनी, फर्ज करें कोई पेन वगैरह, चले पेन वगैरह कर लेते हैं। उन्होंने 1 पेन की जो प्राइस रखी हुई थी, ठीक है, 1 पेन की, यहाँ मैं पेन की प्राइस लिख देता हूँ जी, वो इक्वल टू लिखी हुई थी कितने डॉलर्स, $20, ठीक है। अब इस तरह से हुआ कि उन्होंने जो चेंज इन प्राइस जो रेशो आई है, न्यू रेशो जो आई है हमारे पास, वो बनी है कितनी, 7:5 की। तो इसका मतलब इंक्रीज इन रेशो आया, मतलब जो हमारी प्राइस है उसमें एक इंक्रीज आया, क्योंकि इसमें एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा है, ठीक है। तो ये इसको मैं लिख देता हूँ, ये प्राइस रेशियो है, ठीक हो गया। अब हम जो है जब इसकी मदद से जब हम देखेंगे कि जो न्यू प्राइस है वो क्या होगी, तो हम क्या लिखेंगे, न्यू प्राइस, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे हम ओल्ड प्राइस से, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा जो है ओल्ड से न्यू का किया जाता है, जो चेंज आई है, मतलब जो तब्दीली आई है। और फिर अब जो न्यू प्राइस है उसका मुकाबला ओल्ड प्राइस से रेशो के हवाले से देखा जाए तो 7:5 है, ठीक है, 7:5। तो ये मैंने ऐसा से लिख दिया। अब हमें पता है कि हमारी ओल्ड प्राइस क्या थी, तो ओल्ड प्राइस हमने जब यहाँ पे दर्ज की, और जो न्यू प्राइस है वो हमें नहीं पता, एक वेरिएबल है, एक अननोन क्वांटिटी, उसे हम एक्स कह देते हैं। तो हम इसे क्या लिख देंगे, एक्स, यानी न्यू प्राइस की जगह एक्स डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस, कितनी है जी, $20 है। चलें जी, $20 लिख देते हैं, ठीक है यहाँ पर। अब चूंकि रेशो के कोई यूनिट नहीं होते और रेशो रेशो के बराबर, तो मैं यहाँ पर डॉलर नहीं लिखता, ठीक है। मतलब इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि आप फिर लास्ट में जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें डॉलर्स लिख देंगे, 7/5, ठीक है। अब यहाँ से अगर 1/20 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई, यानी 1/20 का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है 20 से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, यहाँ भी हो यहाँ भी, तो यहाँ 20 1 टाइम 20 1 टाइम 20 आ जाएगा, जब 5 1 टाइम 5 5 4 टाइम 20, तो 4 7 से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास x जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 28। मतलब जो कंपनी ने न्यू प्राइस रख दी है उसी प्रोडक्ट की, उस पेन की, वो $28 रखी है। और इसमें अगर पर पेन अगर हम ये देखना चाहें कितना इंक्रीज आया है पैसों का, तो वो ₹8 का, सॉरी $8 का आया, ठीक है, डॉलर्स के हवाले से हम अगर बात करें। तो इसी तरह अब अगर हम डिक्रीज इन रेशियो के किसी प्रॉब्लम को देख रहे हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिक्रीज इन रेशियो आई है, मतलब उसमें कुछ इस तरह से लिखा होगा। रेशियो को मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ जी, मैं अब यहाँ पर इस तरह से लिखता हूँ कि 5:, मतलब सॉरी इसको मैं लिखता हूँ 3:5, मतलब कि अगर ओल्ड प्राइस 5 थी तो अब न्यू प्राइस 3 है, ठीक है। तो मतलब डिक्रीज इन रेशियो है, यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये डिक्रीज है, जो कि मैंने जैसे आपको पहले इंक्रीज का बता दिया था, ये डिक्रीज सिर्फ इसलिए कि चले हमें याद रहे। अब डिक्रीज इन रेशियो है, अब जो न्यू रेशियो है उसको यानी न्यू प्राइस ओल्ड प्राइस से डिवाइड करेंगे तो इनकी रेशियो आएगी 3/5। अब ओल्ड प्राइस की वैल्यू हम उसी तरह से दर्ज करेंगे, न्यू प्राइस हमें नहीं पता, एक्स लिखेंगे इसकी जगह, इधर ओल्ड प्राइस आएगी 20 = 3/5, और 1/20 इधर लिखा हुआ है एक्स, मतलब एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है 1/20 से, इसको हम 20 से, चूंकि इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, दोनों तो मल्टीप्लाई करेंगे, 21 टाइम 21 टाइम कैंसिल, 5 1 टाइम 5 5 4 टाइम 20, और ये 4 3 टाइम 12 आ जाएगा। तो हमने देखा कि x जो आया हमारे पास, अब जो न्यू प्राइस आई है वो $12 आई है, मतलब कि कमी आई थी, पैसे डिक्रीज कर गए, प्राइस डिक्रीज की, और कितने डॉलर डिक्रीज किया वो अगर हम ओल्ड प्राइस से न्यू प्राइस को फर्क देखें तो $8 का है, मतलब कि $8 की जो है वो पर पेन जो है वो डिक्रीज आया। तो इस तरह से हमने देखा कि आम लाइफ में हम कैसे इंक्रीज इन रेशियो डिक्रीज इन रेशियो से जो है वो मदद हासिल कर सकते हैं।